दोस्तों, गीदड़, जिसे अंग्रेजी भाषा में जैकल कहा जाता है, एक बहुत ही चालाक और धूर्त जानवर है। ये आमतौर पर अकेले या छोटे समूहों में रहते हैं। गीदड़ों की सबसे खास बात यह है कि ये काफी सामाजिक होते हैं और अपने समूह के साथ मिलकर शिकार करते हैं। इनका ज्यादातर भोजन मांसाहारी होता है, लेकिन गीदड़ फल, सब्जियां और कीड़े भी खा लेते हैं। ये वैसे तो सर्वाहारी होते हैं, जो इन्हें विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता देता है। गीदड़ की आवाज बहुत ही खास होती है। इनकी भौंकने की आवाज सुनकर आपको पता चल जाएगा कि ये आसपास हैं। ये आमतौर पर रात में सक्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें रात के समय देखना ज्यादा आसान होता है। गीदड़ को लेकर एक आम धारणा यह है कि ये बहुत चालाक होते हैं। सच में ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए कई चालें अपनाते हैं। जब भी खतरा महसूस करते हैं तो ये तुरंत भाग जाते हैं और अपने शिकार को अकेला छोड़ देते हैं। गीदड़ का स्वभाव हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे अनुकूलन करना चाहिए और कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। इनकी चतुराई और समझदारी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में बुद्धिमानी से कदम उठाएं। गीदड़ अपने भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। ये जानवर मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। जब मौसम बदलता है या भोजन की कमी होती है, तो गीदड़ बड़े समूहों में इकट्ठा होकर नए क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को गीदड़ माइग्रेशन कहा जाता है। इनकी प्रवास यात्रा का एक महत्वपूर्ण कारण है भोजन की उपलब्धता। गीदड़ शिकार करने वाले जानवर होते हैं और जब इनके पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आता है, तो ये नई जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गीदड़ों की प्रवास प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प होती है। ये जानवर अपने मार्ग को पहचानने के लिए अपनी गंध और ध्वनि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा गीदड़ अपनी सामाजिक संरचना के कारण एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे इन्हें नए क्षेत्रों में बेहतर तरीके से जीवित रहने में मदद मिलती है। हालांकि गीदड़ों का प्रवास केवल भोजन की खोज तक सीमित नहीं होता है। ये अपने प्रजनन क्षेत्र को भी खोजते हैं। जब मादा गीदड़ प्रजनन के लिए तैयार होती है, तो ये सुरक्षित स्थानों की तलाश करती है जहां ये अपने बच्चों को जन्म दे सके। गीदड़ आमतौर पर छोटे से मध्यम आकार के होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 55 सेंटीमीटर से लेकर 95 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इनके कंधे की ऊंचाई लगभग 28 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होती है और इसके शरीर का वजन 6 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक हो जाता है। इनके शरीर का आकार और वजन इनकी प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होता है। गीदड़ की 4 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें सुनहरा गीदड़, काला गीदड़, धारीदार गीदड़ और सामान्य गीदड़, जिसे कॉमन गीदड़ भी कहते हैं। सुनहरा गीदड़ सबसे बड़ा होता है, जिसकी लंबाई 95 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। दूसरी ओर सामान्य गीदड़ का आकार थोड़ा छोटा होता है, लेकिन यह भी काफी प्रभावशाली होता है। गीदड़ों का आकार इन्हें इनके शिकार करने के तरीकों में मदद करता है। इनके लंबे पैरों और तेज दौड़ने की क्षमता के कारण ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके अलावा गीदड़ सामाजिक जानवर होते हैं और अक्सर झुंड में रहते हैं, जिससे इनका शिकार करना और भी आसान हो जाता है। गीदड़ का आकार और इनकी अनुकूलन क्षमता इन्हें विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है, चाहे वह खुले मैदान हो या घनी जंगल। गीदड़ हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। गीदड़ की प्रजनन प्रक्रिया साल में एक बार होती है।
आमतौर पर सर्दियों के अंत से लेकर बसंत के शुरुआत तक मादा गीदड़ गर्भवती होने के बाद लगभग 60 से 65 दिन तक अपने बच्चों को अपने पेट में रखती है। जब मादा गीदड़ अपने बच्चों को जन्म देती है तो वह एक सुरक्षित स्थान चुनती है, जैसे कि गुफा या घास के बीच। एक बार में मादा 2 से 6 पिल्लों को जन्म देती है। ये पिल्ले जन्म के समय अंधे होते हैं और इनकी आंखें खुलने में कुछ हफ्ते लगते हैं। पिल्लों का विकास बहुत तेजी से होता है। पहले कुछ हफ्तों में मादा इन्हें अपने दूध से पोषण देती है, फिर धीरे धीरे ये ठोस भोजन की ओर बढ़ते हैं। माता पिता दोनों मिलकर पिल्लों की देखभाल करते हैं और इन्हें शिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। गीदड़ की सामाजिक संरचना भी काफी दिलचस्प होती है। ये परिवारों में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जब पिल्ले बड़े हो जाते हैं तो ये अपने परिवार के साथ शिकार करने और नए क्षेत्रों की खोज करने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गीदड़ के बारे में कितनी अफवाहें फैली हैं? आज हम बात करेंगे उन खास अटकलों की जो गीदड़ को लेकर हैं। सबसे पहले, गीदड़ को अक्सर चालाक और धूर्त जानवर माना जाता है। यह धारणा इसलिए बनी है क्योंकि गीदड़ अपने शिकार को पकड़ने में बेहद चतुर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जानवर सामाजिक भी होते हैं? ये अपने झुंड में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरी बात, कई लोग मानते हैं कि गीदड़ हमेशा रात में ही सक्रिय होते हैं, जबकि सच ये है कि ये दिन और रात दोनों समय शिकार करते हैं। इनकी यह आदत इन्हें अपने शिकार के प्रति ज्यादा सफल बनाती है। इसके अलावा गीदड़ के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें अक्सर भूत प्रेत से जोड़कर देखा जाता है। कई संस्कृतियों में गीदड़ को अशुभ माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका अस्तित्व पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सुना है कि गीदड़ के रोने का मतलब कुछ विशेष होता है? दरअसल इनका रोना इनके संवाद का एक तरीका है, जिससे ये अपने साथी को खतरे या भोजन के बारे में जानकारी देते हैं। गीदड़ कई संस्कृतियों में धार्मिक महत्व रखता है। प्राचीन मिस्र में गीदड़ को थात के रूप में पूजा जाता था, जो ज्ञान और लिखाई का देवता था। इसे बुद्धिमानी और चतुराई का प्रतीक माना जाता था। हिंदू धर्म में गीदड़ को अक्सर नकारात्मकता से जोड़ा जाता है, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ कथाओं में इसे देवी दुर्गा के वाहन के रूप में दर्शाया गया है, जो इसकी शक्ति और साहस को दर्शाता है। गीदड़ का संबंध मृत्यु और पुनर्जन्म से भी है। कई संस्कृतियों में इसे मृतकों की आत्माओं के मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास है कि गीदड़ आत्मा की यात्रा को आसान बनाता है। इसके अलावा गीदड़ की आवाज को कई धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। इसकी भौंकने की आवाज को अक्सर चेतावनी या खतरे का संकेत माना जाता है, जो हमें जीवन के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर गीदड़ का धार्मिक महत्व विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह चतुराई, बुद्धिमानी और मृत्यु के प्रतीक के रूप में हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गीदड़ आमतौर पर 8 से 12 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इनकी उम्र कई कारकों पर निर्भर करती है। पहला, गीदड़ की प्रजाति। अलग अलग गीदड़ प्रजातियों जैसे कि सुनहरा गीदड़ या आम गीदड़ की औसत उम्र में भिन्नता होती है। सुनहरे गीदड़ की उम्र 10 से 12 साल होती है, जबकि आम गीदड़ की उम्र 8 से 10 साल होती है। दूसरा, इनका पर्यावरण। प्राकृतिक आवास में गीदड़ को शिकारियों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे इनकी जीवन प्रत्याशा कम हो सकती है। वहीं चिड़ियाघरों में या संरक्षण क्षेत्रों में रह रहे गीदड़ आमतौर पर ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर देखभाल और सुरक्षा मिलती है। तीसरा, भोजन और स्वास्थ्य। उचित पोषण और स्वस्थ जीवन शैली गीदड़ की उम्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अगर इन्हें पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं तो इनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, यह थी गीदड़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।